Primary structure of protein. Primary structure of protein is the linear chain of amino acid sequences that are linked through peptide bond. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है? ये एक लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड है। ये एक लीनियर चेन होता है अमाइनो एसिड का, और ये एक सीक्वेंस स्पेसिफिक मैनर में प्रेजेंट होता है, जो कि आपका पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होता है। यानी एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है और एक लीनियर चेन ऑफ सीक्वेंस बनाता है, जिसे हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये R1 यानी कि यहाँ पे जो साइड चेन है किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का है। ये कोई पर्टिकुलर अमाइनो एसिड है जो दूसरे अमाइनो एसिड से लिंक हो रहा है। किसकी हेल्प से? पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से। किसकी मदद से? पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से। यहाँ पर एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वो दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से इंटरैक्ट करता है, जिसमें आपका एक H2O यानी एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ इस डायग्राम में ये ही दिया गया है कि किस तरह से एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंटरैक्ट कर रहा है दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से, और इसमें एक वाटर का लॉस हो रहा है और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है? ये एक लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस है जो कि लिंक्ड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। नेक्स्ट, द पेप्टाइड बॉन्ड ऑल्सो कॉल्ड अमाइड बॉन्ड। इस पेप्टाइड बॉन्ड को हम लोग और क्या कह रहे हैं? इस पेप्टाइड बॉन्ड को हम लोग अमाइड बॉन्ड भी कह रहे हैं। ठीक है, ये किस तरह का लिंकेज है? ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है। किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन है? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है। is formed by coupling of alpha carboxyl group of one amino acid to an alpha amino group of another amino acid. It is link between alpha carboxyl group. It is link between alpha carboxylic group of one amino acid to alpha amino group of another amino acid. It is link between alpha carboxyl group of one amino acid to alpha amino group of another amino acid, and it form covalent bond which we call peptide bond or amide bond. Formation of peptide bond between two amino acid is accompanied by loss of water molecule. ये रिएक्शन में क्या होता है आपका? ये रिएक्शन आपका एक वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है। यहाँ से आपका एक वाटर मॉलिक्यूल लूज होगा और किसका फॉर्मेशन हो रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड का। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड का। यहाँ से आपका टू हाइड्रोजन एटम रिलीज होंगे और एक ऑक्सीजन एटम रिलीज होगा, और किसका फॉर्मेशन होगा? पेप्टाइड बॉन्ड का। ओके, यहाँ पे आपका
क्या रिलीज हो रहा है? अमाइनो ग्रुप से आपका 2 प्रोटॉन्स मिल रहे हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से आपका एक ऑक्सीजन एटम मिल रहा है और आपका जो वाटर है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। इस बॉन्ड फॉर्मेशन में आपका क्या रिलीज होता है? एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ओके। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड accompanied by loss of water molecule. Each amino acid unit in peptide पॉलीपेप्टाइड इज देयरफॉर कॉल्ड रेजिड्यू। तो जो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड है किसी पॉलीपेप्टाइड में, इस एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिड्यू कहते हैं, जो कि वाटर के किसके वाटर के लॉस से बन रहा है, ठीक है। दो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बन रहा है? एक वाटर मॉलिक्यूल के लॉस से, ओके। Each amino acid in polypeptide is therefore called residue. The equilibrium of this reaction lies on the side of hydrolysis rather than synthesis. So this reaction is based on hydrolysis process, not synthesis, okay. It is hydrolysis reaction. Hence biosynthesis of peptide bond required input of free energy. इसीलिए जो बायोसिंथेसिस प्रोसेस है पेप्टाइड बॉन्ड का, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फर्दर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आपका प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है राइबोसोम में, ठीक है। नेक्स्ट, द on the basis of number of amino acid constituent a chain, the peptides may be called as dipeptide. तो कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड किसी भी पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे आपका जो नेमिंग किया गया है वो डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड किया गया है। यहाँ पे डाइपेप्टाइड मतलब कि उस पर्टिकुलर पेप्टाइड के पास 2 अमाइनो एसिड्स यूनिट होने वाली है। ट्राइपेप्टाइड का मतलब उस पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर पेप्टाइड में आपका 3 अमाइनो एसिड्स की यूनिट होने वाली है। टेट्रा में 4 अमाइनो एसिड यूनिट प्रेजेंट होगा, पेंडा में 5 अमाइनो एसिड यूनिट्स प्रेजेंट होने वाले हैं और इसी तरह पॉलीपेप्टाइड को नेम किया जाता है। A polypeptide chain has polarity because its ends are different. अगर कोई दो अमाइनो एसिड आपका इंटरैक्ट करके पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसके लेफ्ट साइड में आपका जो फ्री ग्रुप ऑफ एटम बचने वाला है वो कौन सा बचने वाला है? NH3। और राइट साइड में आपका क्या बचने वाला है? COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बचने वाला है। तो इसके दो डिफरेंट एंड पे दो डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आपका जो पॉलीपेप्टाइड होता है उसके पास पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। द टू एंड ऑफ the two ends are named as amino or N terminal and carboxy और C terminal end। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर एंड को, जहां पर आपका अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है उसे हम लोग एन टर्मिनल कहते हैं। क्या कह रहे हैं? एन टर्मिनल। और ये पर्टिकुलर ग्रुप जहां पे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है उसे सी टर्मिनल कहा जा रहा है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि किसी भी पॉलीपेप्टाइड के पास 2 डिफरेंट एंड होने वाले हैं। एक एंड जहां अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है उसे हम लोग एन टर्मिनल कहेंगे। एक एंड जहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है उसे हम लोग सी टर्मिनल बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, in the naming of polypeptide, the convention is that the N-terminal residue present at extreme left is written first and C-terminal residue
रिटन एट द एंड। तो एंड टर्मिनल हमेशा लेफ्ट में प्रेजेंट होगा और फर्स्ट नेमिंग होगी इसकी, और जो सी टर्मिनल है वो हमेशा एंड में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, राइट साइड में प्रेजेंट होने वाला है सी टर्मिनल और लेफ्ट साइड में आपका प्रेजेंट होने वाला है एन टर्मिनल। एन टर्मिनल कहाँ प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड, एक्सट्रीम लेफ्ट, एंड रिटन फर्स्ट, सी टर्मिनल रेजिड्यू is written at the end. Thus in the अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। Thus in the pentapeptide T टायरोसिन, एलेनिन, ग्लाइसिन, सराइन, ल्यूसिन। होप आप लोगों ने 3 लेटर कोड्स अमाइनो एसिड्स के याद कर लिए होंगे और 1 लेटर कोड भी याद कर लिया होगा। सो टायरोसिन, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, टायरोसिन किस तरह का अमाइनो एसिड है? ओके, सो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि टायरोसिन का फंक्शनल ग्रुप किस तरह का है। इट इज एरोमेटिक और aliphatic group. Okay, so write down in the comment box about the tyrosine. Tyrosine, alanine, glycine, serine, leucine, इसका 1 letter code है YAGSL. So it is pentapeptide present in this sequence. Tyrosine is amino terminal residue and leucine is carboxy terminal residue. Here ये क्या समझाना चाह रहा है कि टायरोसिन आपका कहाँ प्रेजेंट है? टायरोसिन आपका एक्सट्रीम लेफ्ट में प्रेजेंट है, हेंस इसके पास अमीनो टर्मिनल होगा, और ल्यूसिन आपका एंड में प्रेजेंट है, हेंस इसके पास आपका कार्बोक्सी टर्मिनल प्रेजेंट होने वाला है, और इसे हम लोग सी टर्मिनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सी टर्मिनल। और टायरोसिन को एंड टर्मिनल अमाइनो टर्मिनल रेजिड्यू बोलेंगे। टायरोसिन को क्या बोलेंगे? एन टर्मिनल रेजिड्यू, और ल्यूसिन को सी टर्मिनल रेजिड्यू कहेंगे। कार्बोक्सी टर्मिनल रेजिड्यू और अमाइनो टर्मिनल रेजिड्यू। In polypeptide, constituent amino acid are named by adding suffix YL because all these are acyl group to all amino acid except the last one where no suffix is added. For example, the pentapeptide tyrosine, alanine, glycine, serine, leucine named as YAGSL is named as tyrosyl L because all amino acid configuration is L amino acid, hence we write here L amino acid. So we named it like tyrosyl L alanine, L glycyl, L serine, L leucine. Okay, so सभी अमाइनो एसिड के पास क्या है? असाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए जब इसकी नेमिंग करते हैं तो एंड में हम लोग YL ऐड करते हैं। ओके, इफ द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन दिस pentapeptide is not known, the abbreviation would be tyrosine, alanine, glycine, serine, leucine, because we don't know the exact sequence of this peptide. इसलिए हम लोगों को ये पता है कि कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, बट वो पेप्टाइड में किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है ये नहीं पता है। इसलिए हम लोग जब ये सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड नहीं पता होगी तो किस तरह लिखेंगे? टायरोसिन कॉमा, यानी कि आपका Y A G S L, और अगर आपका सीक्वेंस पता है तो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम लोग नेमिंग करेंगे। ओके, नेक्स्ट, on an average, the majority of natural polypeptide contain 50 to 2000 amino acid. एक एवरेज बेसिस पे देखें तो एक नेचुरल पॉलीपेप्टाइड में आपके कितने अमाइनो एसिड रेजिड्यू प्रेजेंट होते हैं? 50 to 2000, और इनका जो मीन
क्या मीन मॉलिक्यूलर वेट है ऑफ एन अमाइनो एसिड रेजिड्यू इज अबाउट 110 डाल्टन। डाल्टन क्या है? किसी भी पॉलीपेप्टाइड का जो यूनिट मास होता है वो किस में मेजर होता है? डाल्टन में। ओके, सो इसका मीन मॉलिक्यूलर वेट क्या होने वाला है? 110 डाल्टन। ओके, सो आज हम फॉर्म बॉक्स 2 है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है कॉन्फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड पर। सो it is 6 atom of pair of amino acid linked by peptide bond lies in same plane that has a planar structure. So peptide bond का structure क्या है? planar structure है, क्योंकि इसके जो 6 एटम्स जो कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? सेम प्लेन पर प्रेजेंट होते हैं। दीज एटम्स आर, ये कौन कौन से एटम है? अल्फा कार्बन एटम एंड कार्बोक्सी यानी CO ग्रुप फ्रॉम फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड NH ग्रुप एंड अल्फा कार्बन फ्रॉम सेकेंड अमाइनो एसिड. Planar structure is result of resonance interaction that give the peptide bond पार्शियल मीन्स 40% डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो रेजोनेंस की वजह से जो पेप्टाइड बॉन्ड है उनके पास कैसा कैरेक्टर आ रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड कैरेक्टर द पेप्टाइड बॉन्ड कैनॉट मूव फ्रीली। इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो आपका 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है? ये रोटेट नहीं कर सकता और इसमें आपका कितना होता है? 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होने वाला है। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द रेजोनेंस. ओके, इट इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सो इसको हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेम प्लेन पे, ये जो 6 एटम है ये सेम प्लेन पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें प्लेनर स्ट्रक्चर बोला गया है। ये आपका जो पेप्टाइड बॉन्ड है यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से आपका क्या होता है? रेजोनेंस की वजह से इस पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होता है। यहाँ पे इस जो प्लेन को, इस प्लेन को क्या कहते हैं हम लोग? इस प्लेन को हम लोग अमाइड प्लेन कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये किस तरह का कॉन्फॉर्मेशन है? ये ट्रांस कॉन्फॉर्मेशन प्लेन है। ट्रांस कॉन्फॉर्मेशन प्लेन में आप देख सकते हैं अमाइनो एसिड्स का जो साइड चेन है वो दो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है। इस तरह के कॉन्फॉर्मेशन को ट्रांस कॉन्फॉर्मेशन कह रहे हैं। अगर अमाइनो एसिड की साइड चेन सेम सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट हो तो इस तरह के कॉन्फॉर्मेशन को हम लोग सिस कॉन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं और इसका अमाइड प्लेन कुछ इस तरह से फॉर्म होने वाला है सिस कॉन्फ़िगरेशन में। ओके, नेक्स्ट, अब तक हम लोगों ने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देख लिया है जिसमें हम लोगों ने पेप्टाइड बॉन्ड देखा, पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह से फॉर्म हो रहा है, और डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स क्या होते हैं, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल क्या है, एन टर्मिनल ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू क्या होता है एंड सी टर्मिनल ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग कवर करने वाले हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो लेट्स स्टार्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बिफोर दैट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स।